नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश के अंदर चुनावी माहौल काफी गर्म है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। लेकिन इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा एक और महत्वपूर्ण चुनाव के लिए भी मतदान हुआ है। ये मतदान उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए मतदान हो रहा है। बेशक उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के जितना महत्व नहीं मिलता है, लेकिन अगर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो और उन उपचुनावों में प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी और साख दोनों ही दांव पर लगी हो, तो वो उपचुनाव भी प्रमुख चुनावों जितना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बस कुछ ऐसे ही हालात हैं उत्तर प्रदेश के इन 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के, क्योंकि इन उपचुनावों में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और प्रतिष्ठा दोनों ही दांव पर है। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में सपा और इंडिया गठबंधन से मिली शिकस्त के बाद अब प्रदेश में अगर उपचुनाव में भी भाजपा को हार मिलती है तो संभव है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में उठने वाले सुर और तेज हो जाएंगे। साथ ही उनकी पार्टी के अपने ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने लगेंगे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ही कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। इसलिए ये चुनाव पूरी भाजपा के लिए तो अहम है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भी है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि दांव पर लगी है उनकी सीएम की कुर्सी। बेशक सिर्फ सीएम योगी के लिए नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी ये उपचुनाव काफी अहम है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी को अपनी उसी परफॉर्मेंस और सफलता को अगर आगे भी बनाए रखना है, वो प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाना है कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा रही है, तो इन उपचुनावों में सपा को फिर से अपना परचम लहराना होगा और बीजेपी को चारों खाने चित करना ही होगा। साथ ही ये उपचुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इन उपचुनाव में एक बार फिर सपा प्रमुख के पीडीए फॉर्मूले का लिटमस टेस्ट होगा। बेशक लोकसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को जीत मिली, लेकिन अगर उपचुनाव में भी सपा को सफलता मिलती है तो ये साबित हो जाएगा कि अखिलेश का ये जातीय समीकरण का फॉर्मूला एकदम सटीक बैठा है और असल मायने में ये एक चुनावी प्रयोग है, ना कि सिर्फ एक चुनाव में लगा कोई तुक्का। इसलिए भाजपा और सीएम योगी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए भी ये उपचुनाव काफी अहम होने वाला है। यही कारण है कि भाजपा और सपा दोनों की ही ओर से इन उपचुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। जिस तरह से सत्ताधारी दल भाजपा और समाजवादी पार्टी ने इन उपचुनावों के लिए दिन रात एक किया है, उससे इन उपचुनावों की अहमियत को आसानी से समझा जा सकता है। समाजवादी नेता अखिलेश यादव का पीडीए नुस्खा लोकसभा चुनाव में सफल साबित हुआ है, लेकिन ये तो उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि वो महज संयोग था या वास्तव में राजनीतिक प्रयोग का नतीजा। लेकिन योगी के बटेंगे तो कटेंगे का असली इम्तिहान उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में होना है, क्योंकि सीएम योगी ने इस नारे को उपचुनाव में भी भुनाने के लिए दिया था। अब जब ये नारा दूसरे राज्यों में भी जोर पकड़ता रहा तो उत्तर प्रदेश में तो इस नारे का असली टेस्ट होगा ही, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब उसके बाद सीएम योगी और बीजेपी इन उपचुनावों में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए अपने इस बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए सीएम योगी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला है और सपा के खिलाफ हिंदुत्व को, यानी कि हिंदुओं को एकजुट रहने और एकजुट होकर सपा के खिलाफ बीजेपी को वोट करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि क्या उपचुनाव में सीएम योगी के इस नारे का कुछ असर दिखता है। पूरे चुनाव कैंपेन में सीएम योगी और अखिलेश यादव दो हाथ करते रहे। उपचुनाव के लिए अपनी अपनी चुनावी कैंपेन में सपा और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं के बीच देश के बंटवारे का जिक्र कई बार आया। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में देश के बंटवारे का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इन चुनावों को आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव बताया है। अब अलीगढ़ के एक सभा में देश के बंटवारे की याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 1906 में देश विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ में ही हुई थी। उनका कहना था कि अलीगढ़ के लोगों ने मुस्लिम लीग की तो नहीं चलने दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने में उनकी मंशा सफल हो गई। सीएम योगी ने आगे यह भी कहा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कराची, इस्लामाबाद या ढाका में नहीं हुई, ये खतरनाक मंशा अभी समाप्त नहीं हुई है। उस समय समाज को बांटने का काम मुस्लिम लीग कर रही थी, वही काम अब समाजवादी पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन में लाखों निर्दोष लोग काटे गए,
भले ही सीएम योगी समाज को बांटने का काम करने का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हो, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से भाजपा और सीएम योगी की भाषा बदली है और इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि भाजपा को अब सिर्फ वोट चाहिए, भले समाज बटे या कटे। दोनों पक्षों की ओर से हो रहे चुनाव कैंपेन को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपचुनाव में प्रदेश सरकार के प्रशासन का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी इन उपचुनावों को 2027 के सेमीफाइनल से जोड़कर देखा जा रहा है। सपा और भाजपा नेताओं के आखिरी कैंपेन पर नजर डाले तो योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में 15 रैलियां और रोड शो किए, तो वहीं अखिलेश यादव ने 14 सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की है। अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव को आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनाव का गवाह बनने जा रहा है। यह उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। वहीं मतदान वाले दिन अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां के सभी मतदाताओं से ये अपील है कि अपने भविष्य और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहते हुए अपना वोट डालने जरूर जाए। अब जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन लगातार संविधान का मुद्दा उठा रहा है। इस उपचुनाव में भी अखिलेश यादव लगातार संविधान की रक्षा के लिए मतदान करने की बात कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार भाजपा व प्रशासन पर बेईमानी करने और छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यानी जाहिर है कि संविधान के मुद्दे को लेकर विपक्ष आगे भी बीजेपी को इसी तरह से घेरने वाला है। लेकिन उपचुनावों में असल में दांव लगी है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की साख, तो वही उनके बटेंगे कटेंगे और नारे का भी ये असल इम्तिहान होगा। बीजेपी के स्टार कैंपेनर होने के कारण योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र और झारखंड में भी मोर्चा संभालना पड़ा। शायद इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट साथियों को मोर्चे पर पहले ही तैनात कर दिया था। एक विधानसभा सीट पर 3-3 मंत्री और कमान अपने हाथ में। दोनों ही डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम से बाहर थे। चुनाव कैंपेन शुरू होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और उसके लिए बांग्लादेश के घटनाक्रम का ही हवाला दिया था। बेशक योगी आदित्यनाथ के स्लोगन वाले पोस्टर तो यूपी में भी लगे थे और महाराष्ट्र में भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यूपी के उपचुनाव ही है, क्योंकि इन उपचुनावों के परिणाम पर टिकी है सीएम योगी की कुर्सी। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली शिकस्त के बाद भाजपा में काफी उठापटक देखने को मिली थी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच की दरार साफ साफ सामने आ गई थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की खूब दिल्ली दौड़ भी लगी थी। साथ ही दोनों नेताओं द्वारा आए दिन मंत्री और पार्टी विधायकों के साथ बैठकें भी खूब होने लगी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने तो खुला ऑफर तक दे दिया था। हालांकि आलाकमान के कड़े हस्तक्षेप के बाद उठापटक पर विराम लगा, लेकिन ये विराम दीर्घकालिक नहीं है और ना ही दिल से लगा है। ऐसे में अगर अब उपचुनाव में भी कहीं बीजेपी को शिकस्त मिली तो जाहिर है कि एक बार फिर से पार्टी के अंदर उठापटक मच सकती है और कुर्सी पर निगाहें गड़ाए शांत बैठे योगी के विरोधी फिर से बिल से बाहर आकर फुफकार मारने लगेंगे। शायद इस बार तो आलाकमान के लिए भी मामले को शांत करा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर ये दूसरी बार होगा जब योगी के नेतृत्व पर सवाल उठा हुआ हो और बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी हो। इसलिए योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव काफी अहम है और कहीं न कहीं उनकी कुर्सी व साख दोनों ही इस उपचुनाव में दांव पर लगे हुए हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर चल रहा विरोध एक बार फिर उस समय देखने को मिला जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से अलग कर लिया और पीएम मोदी के स्लोगन एक है तो सेफ है का समर्थन किया, जिससे एक बार फिर सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच का मनमुटाव सामने आ गया। ऐसे में अगर उपचुनाव में बीजेपी को सफलता नहीं मिली तो योगी के लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। इसलिए ये उपचुनाव बीजेपी से भी ज्यादा सीएम योगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इनमें उनकी साख पूरी तरह से दांव पर लगी है। अब बीजेपी के हिसाब से महत्वपूर्ण तो महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए तो यूपी के उपचुनाव के नतीजे ही ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो सवाल सीएम योगी के नेतृत्व पर उठे थे वो अभी के लिए भले ही चुप हो गए हों, लेकिन शांत नहीं हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उपचुनाव के नतीजे सारे सवालों के जवाब होंगे।
लेकिन फिलहाल ये जवाब किसके पक्ष में आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी और 23 नवंबर को नतीजों का पिटारा खुल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की साख बच पाती है या फिर से उनको जोर का झटका लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।